जय श्री राम। YouTube चैनल स्टोरीज फ्रॉम हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सिद्धों के दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं। प्रथम सिद्ध सरहपा अथवा सरहपाद ने बौद्ध धर्म के दर्शन एवं सिद्धांतों से असंतुष्ट होकर एक अलग दर्शन का प्रतिपादन किया था। सिद्धों की परंपरा में कुल 84 सिद्ध हुए थे। इन सिद्धों का दर्शन बौद्ध दर्शन से बिल्कुल अलग था एवं उपनिषदों के दर्शन से मेल खाता था। बहुत से लोग आज भी सिद्धों को बौद्ध मानते हैं, किंतु सिद्धों ने आत्मा, परमात्मा, परलोक एवं मोक्ष के संबंध में जो धारणाएं प्रस्तुत की थीं, वे धारणाएं वेदों से लेकर उपनिषदों एवं पुराणों आदि हिंदू ग्रंथों में कही गई हैं। कहने को तो बौद्ध भी हिंदू ही हैं, किंतु दार्शनिक स्तर पर वे वैदिक दर्शन से अंतर रखते हैं। इस वीडियो में पहले हम बौद्ध धर्म तथा उसकी दो बड़ी शाखाओं हीनयान एवं महायान की चर्चा करेंगे। उसके बाद सरहपा द्वारा प्रतिपादित सिद्ध दर्शन पर चर्चा करेंगे। सरहपा द्वारा प्रस्तुत सिद्ध दर्शन ही बाद में हुए सिद्धों के दार्शनिक चिंतन का आधार बन गया था। आज से लगभग 2500 साल पहले अर्थात 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के सन्यासी सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त होने पर गौतम बुद्ध अथवा बुद्ध कहा गया। बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने दार्शनिक स्वरूप प्रदान कर एक अलग मत का प्रतिपादन किया, जिसे बौद्ध धर्म कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेशों में आत्मा, परमात्मा, परलोक एवं मोक्ष आदि विषयों पर बात न करके लौकिक जीवन में जीवों पर करुणा करने का एवं कठोर साधना छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाने का मार्ग बताया था। बुद्ध के निर्वाण के बाद अगले 1000 साल में बौद्ध धर्म भारत एवं उससे लगते हुए पूर्व एशियाई एवं दक्षिण एशियाई देशों में फैलता चला गया। आज के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि देशों में रहने वाले करोड़ों लोग बौद्ध धर्म का पालन करने लगे। इस अवधि में बौद्ध धर्म में तंत्र, मंत्र एवं अभिचार आदि भी होने लगे। 6ठी शताब्दी ईस्वी में जब कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य और मंडन मिश्र आदि वेदांतियों ने बौद्ध धर्म में फैली कुरीतियों पर आघात किया, तब बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, जिन्हें हीनयान और महायान कहा गया। हीनयान उसे कहते थे जो अपने परंपरागत सिद्धांतों में परिवर्तन की छूट नहीं देता था, जबकि महायान उसे कहा गया जो बुद्ध दर्शन में नए विचारों के प्रवेश की अनुमति देता था। बहुत से विद्वानों के अनुसार हीनयान बौद्ध धर्म का चिंतन पक्ष या सैद्धांतिक पक्ष था और महायान व्यावहारिक पक्ष था। सिद्धों का उद्भव बौद्ध धर्म के भीतर एक अलग शाखा के रूप में हुआ था। महायान की वज्रयान शाखा के कुछ भिक्षुओं द्वारा सरल साधना से तंत्र और अभिचार का आशय लेकर सिद्धि प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाई गई। सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने वाले ये साधक सिद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म के सहजयान में सिद्धों की कुल संख्या 84 बताई गई है, जिनमें से राहुल सांकृत्यायन ने 10 सिद्धों को प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण माना है। सिद्धों में पहला नाम सरहपाद का है, जिन्हें लोक में सरहपा के नाम से ख्याति प्राप्त है। सरहपा के बाद शबरपा, लुईपा, डोम्भिपा, कण्हपा तथा कुकुररिपा आदि सिद्ध हुए। सिद्धों का कार्यक्षेत्र बिहार, उड़ीसा, बंगाल एवं असम आदि पूर्वोत्तर भारत के प्रांतों में था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अंतर्गत विकसित वज्रयान संप्रदाय के अतिरिक्त किसी भी अन्य बौद्ध संप्रदाय में सिद्धों की चर्चा नहीं की गई है, किंतु सिद्ध केवल वज्रयान की परंपरा में ही नहीं हुए, जैनों की परंपरा में भी सिद्ध हुए हैं तथा शैव धर्म के नाथ संप्रदाय में भी सिद्ध हुए हैं। इन तीनों परंपराओं के सिद्धों की सूची अलग अलग मिलती है, किंतु 84 सिद्धों में से कुछ नाम अन्य संप्रदायों की सूची में भी मिलते हैं। यहाँ तक कि कुछ नाम तीनों ही सूचियों में मिलते हैं। सरहपा का नाम भी विभिन्न सूचियों में मिलता है। इस आलेख में सहजयानी सिद्धों की परंपरा में हुए सिद्धों के दर्शन की चर्चा की गई है। वज्रयान के सिद्धों की परंपरा में प्रथम सिद्ध सरहपा के ग्रंथों एवं उनमें उपलब्ध उल्लेखों के आधार पर उनका काल
ईस्वी 720 से ईस्वी 820 के बीच अनुमानित किया गया है। सिद्धों की यह परंपरा कब तक चली कहा नहीं जा सकता। इनमें से अनेक सिद्धों ने काव्य के रूप में दर्शन ग्रंथों की रचना की। सिद्धों के दर्शन ने कई शताब्दियों तक हिंदू धर्म की विभिन्न शाखाओं को प्रभावित किया। सिद्धों के आविर्भाव के समय बौद्ध धर्म में कई प्रकार की कठोर साधनाओं का बोलबाला था। तंत्र मंत्र आधारित इन कठोर साधनाओं और बुद्ध के मूल उपदेशों के बीच दार्शनिक अंतर्द्वंद्वों की पृष्ठभूमि में सिद्धों का पदार्पण हुआ। सिद्ध दार्शनिक धार्मिक, कर्मकांड, बाह्याचार तथा तीर्थाटन आदि के विरोधी थे। सिद्धों ने अपने ग्रंथों में नैरात्म भावना, कायायोग, सहज जीवन, शून्य तथा समाधि की सहज अवस्था, शून्य अवस्था तथा समाधि अवस्था की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहले सिद्ध सरहपा ने ही सिद्धों के लिए सहज ज्ञान का प्रवर्तन किया था। उन्होंने सहज जीवन और सहज साधना पर जोर दिया। उन्होंने बाल्यकाल में वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत तथा संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया था। कुछ समय बाद वे ब्राह्मण धर्म की अनिवार्यताओं से असंतुष्ट होने के कारण अपना धर्म एवं परिवार छोड़कर नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध भिक्षु हरिभद्र के शिष्य हो गए। उनका नाम राहुल भद्र रखा गया। शिक्षा पूर्ण होने पर वे नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। राहुल भद्र बौद्ध बन गए थे, किंतु कुछ प्रश्न उन्हें यहां भी उद्वेलित करने लगे। वे सोचते थे कि भगवान बुद्ध की करुणा स्त्रियों के लिए क्यों नहीं है? क्या सचमुच ही स्त्रियों की छाया पाप है? क्या चीवर धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? क्या बौद्ध धर्म के लिए चीवर धारण करने तथा मठ में रहने की अनिवार्यता सहज जीवन की विरोधी नहीं है? ऐसी अनिवार्यताएं तो ब्राह्मण धर्म में भी खूब हैं। फिर दोनों में अंतर क्या है? बौद्ध धर्म के प्रति उठने वाली शंकाओं से उद्वेलित होकर राहुल भद्र ने नालंदा विश्वविद्यालय छोड़ दिया और वे फिर से भटकने लगे। इसी काल में उन्होंने राजगृह में सरह कन्या नामक एक युवती से विवाह कर लिया तथा अपना नाम भी सरह रख लिया। वे लोगों को सहज जीवन जीने तथा अपना कर्म करने का उपदेश देने लगे। सरहपा बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में दीक्षित हुए थे, किंतु उनके सिद्धांत न तो बौद्ध धर्म से मेल खाते थे और न वज्रयान से। इसलिए उनके द्वारा दिए जा रहे उपदेशों को सहजयान कहा गया। कुछ समय बाद उन्होंने भारत भ्रमण किया तथा लोगों को सहज जीवन जीने का उपदेश दिया। सरहपा के जन्म के समय तक गौतम बुद्ध का निर्वाण हुए कम से कम 12 शताब्दियां बीत चुकी थीं। इस बीच न केवल बौद्ध दर्शन में अपितु वैदिक धर्म की विभिन्न शाखाओं के प्रचलित दर्शनों एवं स्वरूपों में पर्याप्त अंतर आ चुका था। कुछ दर्शन तो आपस में इतने गड्ढमड्ढ हो चुके थे कि सरहपा युगीन भारत में दर्शन की अनेक उलझी हुई गुत्थियां देखने को मिलती हैं। प्रत्येक दर्शन में जीव, जगत, माया, शरीर, तंत्र मंत्र, आचार विचार, मुक्ति, गुरु, समाधि, साधना आदि के बारे में भिन्न भिन्न सिद्धांत एवं मत प्रचलित हो चुके थे। बहुत से लोग सिद्धों, नाथों और ज्ञानाश्रयी संतों को भी बौद्धों की परंपरा में मानते हैं, जो कि किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। ये तीनों ही बौद्ध धर्म एवं बौद्ध दर्शन से काफी दूर हैं। यहाँ तक कि सिद्ध सैद्धांतिक रूप से बौद्ध होते हुए भी व्यावहारिक रूप से बौद्धों से ठीक उलट हैं। यद्यपि सरहपा ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से निराश होकर तथा वज्रयान के सिद्धांतों से विद्रोह करके सहजयान के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, तथापि उनके मत को बौद्ध धर्म की ही एक शाखा माना गया है। वैचारिक नवीनता के कारण सरहपाद का सहजयान बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अंतर्गत रखा गया, जो वज्रयान से यंत्रयान के रूप में विकसित हुई थी। सरहपाद के दर्शन का परिचय उनके ग्रंथों से मिलता है। उनके अब तक 32 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ संस्कृत के तथा कुछ अपभ्रंश के हैं। उनके कुछ ग्रंथों के तिब्बती अनुवाद ही प्राप्त हो सके हैं। सरहपा के ग्रंथों के बारे में जानकारी के लिए देखें हमारा अगला वीडियो सरहपा के धार्मिक ग्रंथ।
कृपया YouTube चैनल स्टोरीज फ्रॉम हिंदू धर्म को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय श्री राम।